डॉक्टर रागिनी बैरवा, एमडी स्कॉलर। तो आज हम बात करेंगे झाइयों के बारे में, जिसे मेलास्मा या फिर क्लोएज्मा भी बोलते हैं या फिर हाइपर पिगमेंटेशन भी बोलते हैं, और आयुर्वेद में इसको व्यंग बोला गया है। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम झाइयों को जड़ से खत्म कर सकते हैं और अपने चेहरे को साफ और सुंदर बना सकते हैं, वो भी बहुत कम एफर्ट के साथ में और बिना किसी केमिकल का प्रयोग करें, केवल आयुर्वेदिक औषधियों के उपयोग से। तो झाइयाँ जो होती है वो महिलाओं में मिलने वाली बहुत ही कॉमन समस्या है, और इसके जो कारण बताए गए हैं वो बहुत सारे होते हैं, और हर एक महिला में इसके होने का अलग कारण हो सकता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा सूर्य की रोशनी का एक्सपोजर होना, या फिर आपको आनुवांशिक भी हो सकते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान या आफ्टर डिलीवरी, या फिर आप बहुत ही लंबे समय से गर्भ निरोधक गोलियों का प्रयोग कर रहे हो, या फिर आपको थायराइड से रिलेटेड कोई समस्या है, या फिर आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का यूज कर रहे हो जिससे कि आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो गई है। इसके अलावा इसके मानसिक कारण भी हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा दुखी रहना, या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड में रहना, और बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सर्शन करना, मेंटल एक्सर्शन करना, ये सारे झाइयों के पीछे कारण बताए गए हैं। तो आज हम बात करेंगे कि आयुर्वेद में इसके बारे में क्या बताया गया है। तो आयुर्वेद में स्किन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम बताई गई हैं, इन सब के पीछे पित्त दोष और रक्त धातु की दृष्टि बताई गई है। तो झाइयों में क्या होता है कि हमारे शरीर का जो पित्त है वो दूषित हो जाता है, और वो दूषित पित्त रक्त को भी जाके दूषित करता है। इस तरह से दूषित पित्त और रक्त वात के साथ मिलकर चेहरे पे काले भूरे कलर के धब्बे बनाता है, जो कि मुख्यतः आपके गालों पे पाए जाते हैं और आपकी नाक पे पाए जाते हैं, और कभी कभी आपके फॉरहेड पे भी हो सकते हैं, आपके होठों पे भी हो सकते हैं, या फिर आपकी ठोड़ी पे भी हो सकते हैं। इसे ही हम झाइयाँ बोलते हैं। तो अब हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे कि आयुर्वेद में इसका क्या क्या इलाज बताया गया है। तो आयुर्वेद में इसकी दो तरह से चिकित्सा बताई गई है। पहली चिकित्सा है शोधन चिकित्सा, और दूसरी चिकित्सा है शमन चिकित्सा। तो ये दोनों ही तरह की जो चिकित्सा होती है वो आपके दूषित पित्त को संतुलित करती है, और आपका जो रक्त दूषित हो गया है उसका शोधन करती है। तो आज हम जानेंगे कि आयुर्वेद में ऐसे कौन कौन से लेप बताए गए हैं जो किसी भी तरह की झाइयों को जड़ से खत्म करने में बहुत ही अधिक फायदेमंद है। ये जो लेप बताए गए हैं इनकी रक्त शोधन प्रॉपर्टी होती है, यानी कि आपके खून को साफ करना या फिर ब्लड प्योरिफिकेशन, जिससे कि आपकी त्वचा कांच की तरह चमकेगी और आपके जो त्वचा का कलर है वो एकदम स्वच्छ और निखरा हुआ होगा। तो लेप की जो एक प्रॉपर्टी होती है वो होती है त्वचा, यानी कि जो आपकी त्वचा को सॉफ्ट बनाए और सुंदर बनाए। और एक प्रॉपर्टी होती है वर्ण, यानी कि आपके कॉम्प्लेक्शन को एनहांस करे और आपको गोरा बनाए, क्योंकि झाइयाँ जो होती है वो आपकी त्वचा से संबंधित होती है, और जो लेप होता है उसका त्वचा संबंधित बीमारियों में बहुत ही अच्छा परिणाम होता है। तो आज हम आयुर्वेद में दो तरह के लेपों के विधि के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे झाइयों को जड़ से खत्म करने में मदद करेगी। तो पहला लेप बनाने की विधि है कि हमें चंदन लेना है। अब जो चंदन होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो होता है श्वेत चंदन और एक होता है रक्त चंदन। तो हमें रक्त चंदन लेना है। इसके अलावा हमें मंजिष्ठा का पाउडर लेना है, लौध्र का पाउडर लेना है, और जो मसूर की दाल होती है उसको हमें 2 घंटे के लिए भिगाना है, और इन सब का एक पेस्ट तैयार करना है। इस तरह से ये लेप बन गया है। अब इस पेस्ट को या लेप को हम चेहरे पे 40 मिनट तक लगा के रखेंगे। तो इस तरह से ये लेप बनाने की पहली विधि है। अब लेप लगाया कैसे जाता है और क्या क्या इसके प्रिकॉशंस हैं, क्या क्या इसको लगाने के दौरान सावधानियां बरतनी चाहिए, वो हम आगे देखेंगे। अब हम दूसरी विधि के बारे में बात करेंगे। तो हमें अर्जुन का चूर्ण लेना है, और मंजिष्ठा का चूर्ण लेना है, और लौध्र का चूर्ण लेना है। ये जो तीनों प्रकार के चूर्ण हैं इनकी छाल का चूर्ण हमें लेना है, जो कि रेडीमेड मार्केट में अवेलेबल होता है। अब इन तीनों चूर्ण को इक्वल अमाउंट में लेना है और मिक्स करना है। अब इसमें हम 4 चुटकी हल्दी मिलाएंगे, और इसमें आवश्यकता के अनुसार शहद मिक्स करना है,
और एक पतला पेस्ट बनाना है और इसे भी हम चेहरे पे 40 मिनट तक लगाएंगे। इस तरह से ये लेप की 2 विधियां हैं और आप झाइयों में इनमें से किसी भी एक विधि का प्रयोग कर सकते हैं। ये जो दोनों प्रकार के लेप बताए गए हैं, ये आपकी जो झाइयां हैं उनको कुछ ही दिनों में जड़ से खत्म कर देंगे और आपका चेहरा एकदम स्वच्छ, सुंदर और बहुत ही कांतिमान लगेगा। अब हम देखेंगे कि लेप लगाते समय हमें क्या-क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए। सबसे पहले कि लेप को हमें कितनी देर तक चेहरे पे रखना चाहिए। तो लेप जो होता है उसे 35 से 40 मिनट तक हमें लगाकर रखना है। फिर जब हम लेप लगाते हैं तो हमें उसे सूखने नहीं देना है, सूखने से पहले ही हटा लेना है। अगर आपका लेप सूख जाएगा तो आपके चेहरे पे क्रैक्स पड़ जाएंगे और जिससे कि आपके चेहरे पे झुर्रियां आ जाएंगी। अब हम जो लेप लगाते हैं वो हमेशा हमें दिन में लगाना चाहिए, लेप कभी भी रात में नहीं लगाना चाहिए। तो इस तरह से आप अपनी झाइयों को जड़ से खत्म कर सकते हो और बहुत ही मिनिमम एफर्ट्स के साथ, बहुत ही कम कीमत के साथ आप अपने चेहरे को बहुत ही सुंदर, स्वच्छ और एकदम कोमल सुंदर बना सकते हैं। थैंक यू। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें।